दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वाड समिट 2022 की। क्वाड समिट 2022 रिसेंटली हुआ है जापान में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे जापान। किन किन लीडर से वो मिले, किन किन क्वाड लीडर से उनकी मुलाकात हुई और किन किन बिजनेसमैन से वो मिले, कितनी मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया और क्वाड में किस किस टॉपिक पर बात हुई, अमेरिका ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, इंडिया ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड को बनाया क्यों गया और क्वाड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज क्वाड। देखिए क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको बनाया 4 नेशन ने मिलकर, इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो क्वाड बनाने का मेन आइडिया आया था वो था जापान को आइडिया आया था। देखिए 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इन्होंने इनिशिएट लिया था क्वाड बनाने का और इनका साथ दिया था उस समय के वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के डिक चेनी और उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड। इन लोगों ने साथ दिया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का। तो इन 4 नेशन ने मिलकर बनाया था क्वाड। लेकिन क्वाड बनाने के बाद कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था क्वाड से ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया पर, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉल कर लिया था। लेकिन जल्द ही उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया क्वाड। देखिए क्वाड को कहा जाता है एशिया का नेटो और क्वाड नेशन है 4, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और किसी भी नेशन पे कोई अटैक होता है तो बाकी के जो 3 नेशन हैं वो साथ देते हैं उस नेशन का वो इशू सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्यों बनाया गया क्वाड को? देखिए क्वाड बनाने की कुछ रीज़न है, जैसे इंडो पैसिफिक रीज़न है, वहाँ पे मिलिट्री का इन्फ्लुएंस हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। और क्वाड को ये बनाया गया है जो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, चाइना का डोमिनेशन कम करने के लिए बनाया गया क्वाड को। और क्वाड में जो लीडर्स हैं वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है क्वाड में, टेक्नोलॉजी पे बात होती है, कनेक्टिविटी पे बात होती है, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ फंड, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक एंड एजुकेशन। इन टॉपिक पर बात की जाती है वर्ल्ड लीडर्स द्वारा क्वाड में। और क्वाड को बनाने का एक और वजह यह है, देखिए क्वाड में ये काउंटर करते हैं चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री को आगे बढ़ने से, इसलिए भी बनाया गया क्वाड को। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मीटिंग्स के बारे में और किन किन कंट्रीज़ ने क्या क्या बयान दिया, प्राइम मिनिस्टर किन किन लोगों से मिले, किस किस वर्ल्ड लीडर से मिले, इस बारे में बात करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए प्राइम मिनिस्टर का बहुत बिजी शेड्यूल था क्वाड में, 40 घंटे का इनका नॉन स्टॉप बिजी शेड्यूल था और ऑलमोस्ट 35 सीईओ से मिले। जापानीज़ कंपनी के जो सीईओ है जापान में उनसे मिले और उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ है, जैसे कि ये मिले सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के एडवाइज़र ओसामू सुजुकी के साथ। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर मिले, इन्होंने इंटरेक्ट किया एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ, मिस्टर तदाशी को प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया अपना। उनको कहा कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मित्रा स्कीम है उसमें हिस्सा लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिले, टेक्सटाइल सेक्टर आगे बढ़े। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिले डॉक्टर नोबुहिरो एंडो, ये भी एक बहुत बड़े सीईओ हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनवाइट किया कि इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें आने के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए, इंडिया में नई टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनसे बात करी। अब बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो ट्रस्ट पे है, जो पार्टनरशिप है वो ट्रस्ट की है। ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्वाड में अमेरिका के लिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बायलेटरल टॉक्स का मतलब होता है जहां 2 लोग मिलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन दोनों लोगों के बीच मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। अब बात करते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। देखिए रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर पर जो इंडिया का स्टांस था, न्यूट्रल स्टांस था, तो उस पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन इंटरनेशनल सिचुएशन ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड जोग्राफिकल सिचुएशन। मतलब प्रेशर क्रिएट नहीं करा गया इंडिया पे जापान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। उन्होंने कहा हर कंट्री का अपना खुद का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड जोग्राफिकल सिचुएशन है, तो इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस था इनडायरेक्टली उन्होंने उसको सही बताया। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे रशिया और चाइना का क्या रोल है। देखिए खुद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी तो उस दौरान रशिया और चाइना के जेट्स उड़ते हुए दिखे जापान में। ये खुद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि क्वाड मीटिंग के दौरान ऐसा हुआ। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू मीट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन्होंने कहा हमारे जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथनी, ये भी थे क्वाड में। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि ये अपने
देश से इन्होंने कमिटमेंट करा है कि 43% कार्बन एमिशन को ये कम कर देंगे 2030 तक। क्या होता है कार्बन एमिशंस? देखिए, एक तरह की गैसेस होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है और ये रेडिएशन क्रिएट करती है। तो उन्होंने कहा हम इसको कट कर देंगे, और इन्होंने कहा हमारा विजन है 2050 तक इसको 0% कट कर देंगे। ये इनका एम है। अब बात करते हैं इंडिया और अमेरिका, दो मोस्ट पावरफुल कंट्री, इनके बीच क्या बात हुई। देखिए, जो बाइडेन ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, देयर इज सो मच दैट आवर कंट्रीज कैन एंड विल डू टुगेदर। मतलब हमारी कंट्री, दोनों कंट्रीज मिलकर बहुत कुछ साथ कर सकती है। और उन्होंने कहा जो बाइडेन ने कि यूएस इंडिया की पार्टनरशिप सबसे करीबी पार्टनरशिप है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे अर्थ में। ये कहा जो बाइडेन ने। और जो बाइडेन ने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू भी बोला कि वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चला रहे हैं। और देखिए, जो बाइडेन ने कहा क्वाड इनके लिए है बिजनेस। देखिए, कंट्रीज़ के बीच ट्रेड बढ़ना चाहिए, ये बेनिफिट होता है कंट्री को, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। इसलिए जो बाइडेन ने कहा क्वाड हमारे लिए है बिजनेस। और जो बाइडेन ने कहा जो रशिया यूक्रेन वॉर को अब 4 महीने हो चुके हैं, बाइडेन ने कहा ये डार्क हिस्ट्री है, अब तक के इतिहास में डार्क आर बताए हैं इनको। डार्क आर मतलब बहुत ही भयानक मूवमेंट है ये, जो ये वॉर हो रही है रशिया एंड यूक्रेन की। और इन्होंने कहा पुतिन के बारे में, इन्होंने कहा कि वो पुतिन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश अ कल्चर, ये कहा खुद यूएस के प्रेसिडेंट ने। अब बात करते हैं क्वाड में एक नई चीज लॉन्च हुई है, उसका नाम है क्वाड फेलोशिप। लीडर्स ऑफ क्वाड नेशंस लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स क्वाड फेलोशिप। अब बात करते हैं क्या है ये क्वाड फेलोशिप। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो ये 4 नेशन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया, इनके जो साइंटिस्ट हैं ये इंटरेक्ट करेंगे। एक तरह की इंटर्नशिप है, ये स्कॉलरशिप कह सकते हो आप इसको। ये एक तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके। एक तरह का स्कॉलरशिप स्टार्ट करिए, आपस में इन 4 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलके काम करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं क्वाड में, बात हुई म्यांमार के लिए। देखिए, म्यांमार में इस टाइम क्राइसिस है, उस पर भी चिंता जताई गई क्वाड में। सो ये था सब कुछ क्वाड के बारे में। हिस्टोरिकल क्वाड रहा और हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही ह्यूज वेलकम हुआ जापान में। बहुत अच्छे से लोगों ने इनको ग्रीट किया। And in the last, thank you so much for watching this video. Please subscribe our YouTube channel NIA National and International Affairs.